नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्य सिंह अद्दू का फिर से स्वागत करता हूं स्वास्थ्य अकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंध विजय के बारे में, कैसे अंग्रेजों ने सिंध पे अपनी विजय पाई थी। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि स्वास्थ्य अकेडमी का क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप करना है और उसमें एनरोल हो जाना है। तो इस चैनल में पहली बार आए, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए यार शुरू करते हैं। सिंध पे विजय कैसे किया अंग्रेजों ने, उसको अब ये आइए देखते हैं। असल में मान लीजिए ये है हमारा प्यारा भारत और ये है अफगानिस्तान और ये है यहाँ पे सिंध मान लीजिए, ठीक है। और ये है रशिया और ये है यूरोप, रशिया और ये है अफगानिस्तान और ये है यहाँ पे प्यारा सा सिंध। तो इसमें जो है क्या कारण होता है कि अंग्रेज जो है सिंध पे कब्जा करने का निर्णय लेते हैं, तो इसको पहले देखते हैं। असल में उस समय ये समय होता है 1830 से लेकर के 1832 का। इस समय अंग्रेज और रूसियों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा होता है। वो विवाद यूरोप में चल रहा होता है, साथ ही साथ मध्य एशिया में चल रहा होता है। तो इस विवाद से जो है अंग्रेज बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। उस समय रूसिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो उनसे ये डर रहे होते हैं और इनको ये डर लगता है कि भाई कहीं ये रूस जो है अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए कहीं ये भारत पे आक्रमण ना कर दें। डर रहे थे भाई, डरपोक इंसान थे। तो इस बात से ये डर के कारण क्या क्या निर्णय लेते हैं कि हम जो है अफगानिस्तान में अपनी दबिश को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि दबिश बढ़ाएंगे अफगानिस्तान में। अब उनको अफगानिस्तान जाना था तो रास्ते में पड़ता था सिंध, तो इन्होंने सोचा चलो भाई सिंध को भी जो क्या कर दें, कब्जा कर लें। तो यही कारण था सिंध पे कब्जा करने का। और साथ ही साथ एक कारण और था कि सिंध नदी जो थी उस समय उसमें जो है बहुत ही ज्यादा व्यापारिक लाभ था। तो उसको जो है देखते हुए और इसको देखते हुए अंग्रेजों ने सिंध पे कब्जा करने का निर्णय लिया। शुरुआत कहां से होती है? समय आता है सन 1832 का। एक संधि के तहत अंग्रेज और सिंध के बीच में एक क्या होता है, संधि होती है। इसके तहत ये बोला जाता है क्या कि हम भाई साहब सिंध में जो है सड़कों पे व्यापार करेंगे और नदियों के द्वारा हम व्यापार करेंगे। तो ये बात जो है बोली जाती है, सिंध और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है। अब अंग्रेज घुस चुके हैं सिंध में और जानते हैं कि ये इनसे जो है संतुष्ट नहीं होंगे। अब समय आता है फिर 1839 का। इस समय अंग्रेज क्या करते हैं, सहायक संधि करवा लेते हैं सिंध के साथ। किससे? ये करवाते हैं सहायक संधि। इस संधि में क्या बोला जाता है क्या कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, सहायक संधि करवाते हैं। किससे करवाते हैं? सरदारों से। जो सिंध के सरदार होते हैं उनसे जो है ये संधि करवा ली जाती है। जैसा कि हमको पता है सहायक संधि भाई साइन हो चुकी है, तो इसमें क्या होगा, अंग्रेज अपनी सेना उनको देंगे और क्या उनसे बोलेंगे भाई तुम सुरक्षित हो बाहरी और आंतरिक विवाद से। लेकिन वो ऐसा होता नहीं था। तो सहायक संधि में इन्होंने साइन करवा लिया था। अब अंग्रेज जो है बढ़िया तरीके से सिंध पे व्यापार करना शुरू कर दिए थे। लेकिन अंग्रेज इतने में ही शांत नहीं हुए। अब उनको चाहिए था क्या कि हम भाई पूरे सिंध पे जो है वो कब्जा करेंगे। फिर समय आता है 1843 का। एक भाई साहब होते हैं जिनका नाम है सर चार्ल्स नेपियर। सर चार्ल्स नेपियर, इनको एक काम सौंपा जाता है कि भाई साहब आप सिंध पे कब्जा करिए। क्या? आप सिंध पे कब्जा करिए। तो ये भाई साहब 1843 में एक अच्छी सी रणनीति बनाते हैं। उसके तहत ये सिंध पे क्या करते हैं, पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। अब सिंध पे जो है इन्होंने कब्जा कर लिया है।
ये पूरा कब्जा जो है अब अंग्रेजों के अंदर आ चुका है, सिंध भी। और यहाँ पे सर चार्ल्स नेपियर अपनी किताब में कहते हैं, अपनी डायरी में लिखते हुए बोलते हैं कि हमको कोई अधिकार नहीं है सिंध पे कब्जा करने का, लेकिन ये बहुत ही मानवीय और लाभदायक उदाहरण है। तो ये भाई साहब जो है अपने डायरी में ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। और इनको ये काम करने के लिए 7 लाख रुपया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया जाता है। तो ये इसी तरीके से अंग्रेज जो है पूरे तरीके से सिंध पे विजय पा लेते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, उस पर जल्दी जल्दी एनरोल कर लीजिए। बहुत सारी सीटें पहले से फुल हो चुकी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।